फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया से यही विनती करते हैं कि जो भी आपका लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है, अगले वर्ष छठ पूजा तक निश्चित तौर पे पूरा कर सकें आप। और अगर आपका गोल SSC GD था तो ये करने का आपके पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनवरी में इसका एग्जाम होने को है, बहुत थोड़ा वक्त है। बिल्कुल तब तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस का पूरा हो सकता है और डेफिनेटली अगली छठ पूजा तक आपके तन बदन पे वर्दी सज सकती है। तो अगर आपको वर्दी का शौक है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये भर्ती आ चुकी है, आप लग जाइए मेहनत से। और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन जो भी है, एकदम एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। SSC का जो नोटिफिकेशन है, बिल्कुल पुख्ता जानकारी आपको यहाँ से मैं जो भी आपके काम की है वो यहाँ से देख लेंगे ना। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट है उसकी क्या है, उसको देख लेंगे कि फॉर्म भरने की डेट क्या है, कब लास्ट डेट है। यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं ना। लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30/11 तक आप भर सकते हैं। और सबमिशन जो एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, 27/10 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यही दोनों डेट है। और एग्जामिनेशन की जो बात, शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो कब ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है। और वो देखो यहाँ पे लिखा है कि जनवरी 2023 में होगा। तो इस चीज को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मैंने ढेर सारे पेज देखो, 100 यहाँ पे 55 पेजेस का टोटल नोटिफिकेशन है। पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको आप देख लेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है एग्जाम देने का, और कैसे कैसे आपको एग्जाम में अपेयर होना है, क्या क्या वहां पे आपको करना, उस मतलब किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे 24,369 टोटल पोस्ट है। एक मिनट, जस्ट वेट, सॉरी, जस्ट वेट, हाँ बोल रहे थे कि 24,000 कितना, 24,369 69 24,369 टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स। तो ये ठीक ठाक पोस्ट है, आप मेहनत कर सकते हैं इसके लिए। अच्छी खासी जो है पोस्ट है, कम नहीं है। मानते हैं कि जितनी एक्चुअली अक्सर आती हैं उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, बहुत कम नहीं है। आप कर सकते हैं, इतने पे कंपटीशन कर सकते हैं। कम बहुत वक्त है, बिल्कुल वक्त नहीं, सोचने का वक्त नहीं है, आपको लग जाना है मेहनत से। और मैं इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप बनारस में रहते हैं या बनारस में आना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी गारंटी सिलेक्शन के लिए भी बिल्कुल एक आपको ट्यूशन की तरह से पढ़ा सकता हूं। अगर आप 4-6 लोग मिलकर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पिन कर दूंगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपकी तगड़ी तैयारी करवा दूंगा, एकदम ट्यूशन की तरह से दिन भर आपको पढ़ाऊंगा ना। जितना आप पढ़ सकते हो उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जितना पढ़ सकते का मतलब आपको पढ़ना होगा ना, तो वो चीजें मैं कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं, डेफिनेट सिलेक्शन चाहते हैं, अगले 2 से 3 महीने में श्योर होना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी तैयारी एकदम पुख्ता हो जाए, तगड़ी हो जाए, तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कांटेक्ट नंबर पिन कर दूंगा, ओके। बाकी यूट्यूब पर मैं हिंदी और GS की प्रैक्टिस भी तगड़ी करवाऊंगा। एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा अच्छा खासा हिंदी और GS के लिए। देखो मैथ और रीजनिंग आप समझते हो कि वो बहुत टाइम लग जाता है यूट्यूब पर सॉल्व करवाने में, इसलिए मैं वो काम वहां पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स और अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो आप बेशक आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में जो कर सकता हूँ वो करता रहूंगा, आप मुझे फॉलो करते रहना और सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे यहाँ पे एक सामने लिखा है कि 18,000 से लेके 69,000 तक यहाँ पे सैलरी होने वाली, पे स्केल की बात चल रही थी। और वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन से, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 तरीके के यहाँ पे पोस्ट हैं। BSF है, CISF है, CRPF है ना, SSB ITBP और AR और SSF है। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा होगा कि किसमें कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं खुद, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल यहाँ पे किसके लिए कितनी पोस्ट सुरक्षित है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के यहाँ पे 24,369 ये टोटल पोस्ट है। ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे और आगे बात कर लें, चलिए जस्ट देखते हैं एक बार। तो मैंने आपको लास्ट डेट के बारे में पहले ही बता दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट है वो आपको जानने के लिए आप देख सकते हैं 18 से 23 साल जो है उम्र होनी चाहिए, और ऑन 1/1/2023 को ये काउंट की जाएगी, ठीक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा आपको समझना है कि आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं है। OBC को जो 3 साल की छूट है और बाकी जो वहाँ पे रिजर्वेशन है, आपको जरा से मैं दिखा भी दे रहा हूँ, तो वो चीजें तो वहाँ मिलने वाली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST को कितना मिले, 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है,
और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो सारा तो मिलने वाला 5 ईयर्स का, इसके बारे में देख लेना अगर आपको, तो आप इसके अंतर्गत आते हैं तो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं 5 साल का होता है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, बाकी यहाँ पे देख लेंगे, इसको भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है, इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे जो अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें कितनी योग्यता चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 10th पास होना चाहिए, किसी भी आप कैटेगरी से, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है, कितना भी परसेंटेज है, इट्स नॉट मैटर, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए, और कितना परसेंटेज है इसका कोई मतलब नहीं है ना, आप बस पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन कर सकते, सोचिए ओनली ऑन 10th बेस, है ना, सिर्फ अगर आप 10th पास हैं, सोचिए अगर आप, मतलब मेरा कहने का मतलब है अभी आपका 12th भी नहीं हुआ और आप 18 साल के हो गए हैं और आप अभी 10th से किए हैं, कितना बढ़िया अवसर है इतनी जल्दी से नौकरी लगने का, इतनी कम एज में आपकी जॉब लग जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि जॉब का क्या हिसाब किताब है मार्केट में। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक बात और है वो ये है, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं ना, बस सिर्फ ख्वाब मत देखने लग जाना कि वाह मैं तो बस अभी 18 का हुआ, 19 में मेरी जॉब लग जाएगी, फलाना फलाना, सिर्फ ख्वाब मत देखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहना ना, अगर आपको ख्वाब देखना है तो बिल्कुल सपने में मत खोना है ना, खुली आंखों से सपने देखना और जबरदस्त मेहनत करना। ऑनलाइन मैं यूट्यूब पर आपको जीके और हिंदी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि आपको पेपर में 100% मिलेंगे। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप बनारस के रहने वाले हैं या फिर यहाँ आकर पढ़ना चाहते हो, आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, मैं कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा, तगड़ी तैयारी करवा दूंगा, ओके। यहाँ पे लिखा द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसके बारे में लिखा होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्किल्स। यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपके पास देखिए सी सर्टिफिकेट एंड एनसीसी का, तो आपको 5% ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब जितना एग्जाम का आपका परसेंट मार्क्स है उसका 5%, कितना का एग्जाम होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% दिया जाएगा, ओके। अगर आपके पास बी है तो आपको 3% मिलेगा, और अगर आपके पास सी है तो अगर आपके पास ए है तो वहां पे आपको 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब है सी सर्टिफिकेट के लिए सबसे ज्यादा 5% नंबर मिलेंगे, और बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, और आप देख सकते हैं ए के लिए 2%। अब जितने नंबर का होगा उसी के हिसाब से आप देख लेना, सी का 5% निकाल लेना। तो आइए दिखाते हैं कितने नंबर का है, उसके बारे में बात कर लेते जरा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते जरा यहाँ पे इसके बारे में, स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम एग्जामिनेशन का इसको समझ लीजिए जरा। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि टोटल क्या लिखा है, कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, है ना, 80 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, ये चीज यहाँ पे लिखी है। और किस तरह का पैटर्न है एग्जाम का ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इस तरह से 4 पार्ट में बटा होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, और 20 मार्क्स से ऑब्वियसली 2-2 नंबर का हो रहा है तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज जो है, मतलब जीके का पार्ट जो हो जाएगा, जीके और जीएस, है ना, करंट अफेयर और जीएस दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी 40 नंबर के। फिर अगला आप देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो मतलब कहने का मतलब है बेसिक मैथ, सामान्य गणित जो है 20 नंबर की 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के फिर से। और इसी तरह से हिंदी या इंग्लिश आपका ऑप्शन होता है, जो भी आप देना चाहें, इधर इंग्लिश और हिंदी जो मन करे आपका। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स से होंगे, मतलब टोटल जो आप देख सकते हैं कि 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सीधी सी बात, इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएंगे एक, तो 8 दूनी 16, 160 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, 160 नंबर का। और कितने मिनट होंगे आपके पास, 1 घंटा होगा। देखिए पहले 90 मिनट दिया जाता था, और क्वेश्चन वहां पे होते थे 2500 के 100 क्वेश्चन होते थे, कितने होते थे, 25-25 चारों पार्ट से आते थे, 100 क्वेश्चन होते थे और 90 मिनट मिलते थे, 1.5 घंटे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन भी यहाँ पे कम हो गए, मिनट भी कम हो गए, सिर्फ 1 घंटे का आपको ऑनलाइन पेपर होगा, पता भी नहीं चलेगा पेपर कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। बस आपको एकदम तगड़ी तैयारी करके रखना है कि पेपर मिले और आप उसका भूसा बनाने के लिए तैयार हो जाओ ना। तो 1 मिनट आपको और दिखाता हूँ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज है वहां पे लिखा निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो ये देख लीजिए। देखिए आपको यूट्यूब पे लोग गलत तरीके से, हो सकता है पहले की कुछ चीजें बता दें, तो आप देख सकते हैं 0.50 की निगेटिव मार्किंग होगी। 0.50 का मतलब होता है 1/2 की, और 1/2 ये मार्क्स की बात चल रही है यहाँ पे, मार्क्स, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना ना। अब मार्क्स कितने हैं आपको पता है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2 नंबर का होगा, तो उसके हिसाब से बोला जाए तो आप इसको 1/5 को 1/2 मत समझना, इसका मतलब है 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, कि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, 4 क्वेश्चन, तो आपको जो है मतलब अगर 3 मान लीजिए सही कर रहे हैं, 1 सही कर रहे हैं 3 गलत कर रहे हैं, तो आपका चौथा काट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ
तो आप 1/4 का मतलब समझते हैं। तो कहने का मतलब इसको आधा मत समझना आप, क्योंकि ये मार्क्स के हिसाब से बता रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से होता तो आधा होता, और ये मार्क्स क्योंकि मार्क्स जो है क्वेश्चन का जस्ट डबल है, इसीलिए आप इसको समझ के रखना। ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, ये नंबर के हिसाब से बता रहे हैं ना। फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम बना और बिगाड़ सकती है ना। और कई सारी शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप अगर ज़्यादा गलत करेंगे तो उसका आपको नुकसान भी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप इसको देख के रोक के पढ़ लीजिए, ओके। क्योंकि मैं खुद ही आपको जो दूंगा कंटेंट वो बिल्कुल छना हुआ दूंगा, सेलेक्टेड दूंगा। इस जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल कि कौन किस किस चीज़ से पूछा जाएगा, उनमें से भी कौन से क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी ने आज तक कितने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से बनने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे मैं खुद ही आपको छान छान के करवा दूंगा। तो आपको इसको बिल्कुल पढ़ने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर आगे देखेंगे जनरल नॉलेज के बारे में लिखा है, इसके बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पे रोके की, सॉरी जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स मैं यही कह रहा था आपसे कि यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको देख के बता दूंगा। बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जनरल स्टडीज का ये आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट अफेयर, जीके और जो हिंदी का पार्ट है वो मैं आपको पर डे प्रैक्टिस करवाऊंगा, बढ़िया तगड़ी वाली प्रैक्टिस। और मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा क्या क्या चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इंग्लिश या हिंदी का जो है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इन सब के बाद जो होगा वो क्या होता है, आपका पीएसटी होता है। पीएसटी मतलब हो जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएसटी में क्या होगा, पीएसटी के बाद पीईटी होता है, इसको भी देखेंगे। पीएसटी में एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी लंबाई वगैरह नापी जाती है। पीएसटी की मैं बात करूँ, पीएसटी की ना लंबाई नापी जाएगी आपकी, और वहीं पे आपका देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत चेक होता है, पूरा नहीं चेक होता है, थोड़ा बहुत चेक होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में मेडिकल के बाद भी एक बार किया जाता है ना। तो आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल की बात चल रही है, पुरुषों को जो है, पुरुष वर्ग के जो लोग हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। और फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनको आप देख सकते हैं 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी है, 8.5 मिनट में, ओके। ये महिलाओं को हो गया। फिर लिखा है फॉर कैंडिडेट्स अदर देन, यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी लद्दाख क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है, तो इनको देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो रेयर कैंडिडेट हैं, जो कहीं और हैं, उनके लिए क्या छूट मिलेगी, ये सारी बातें लिखी। तो नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनको मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़नी है और 8.5 मिनट में कितना दौड़नी है। यहाँ पे लिखा है फीमेल्स के लिए 1.6 मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, सीधा सीधा आप समझिए, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखें, फिर जस्ट आगे देख लेते हैं। यस आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं पीएचडी के, जैसे मैं आपको बता रहा था, वहां पे आप जाएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोवर्स ना, तो फॉलोज, तो उसके बारे में लिखा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें दी हैं। पीएचडी में आपको क्या क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 चाहिए। तो आप हाइट भी यहाँ से देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो 157 हाइट फीमेल की और 170 सेंटीमीटर होगी मेल की लंबाई होनी चाहिए अगर नॉर्मल कैंडिडेट है। बाकी जिस तरह से वहाँ पे रिलैक्सेशन छूट वगैरह मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए कितनी है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ट्राइब्स वगैरह हैं तो कैसे है, या बाकी नॉर्थ के हैं तो कैसे है, इन चीज़ों को आप अपने मन से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों की काम की चीज़ ना हो ना, तो आप बिल्कुल इसको अपने मन से पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो, ओके। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट की बात चल रही है कि चेस्ट कैसा होना चाहिए, है ना, सीना कैसा होना चाहिए, चेस्ट की बात चल रही है। तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, उसके बारे में लिखा है कि जो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए हुए, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर वहाँ पे फुलाव होना चाहिए, फूलना चाहिए आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये सब नॉर्मल सी बातें आप सबको मालूम भी होगी, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, ओके। फिर लिखा है कि फिर क्या, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, वहाँ पे लिखा कि थोड़ा सा इन लोगों को छूट मिलेगी जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, है ना, एसटी के हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ना। नॉर्मल मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें लगभग बता दी। अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई। मैंने रनिंग आपको बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, निगेटिव मार्किंग बता दी, तो आई थिंक एवरी डाउट शुड नाउ क्लियर, और कोई दिक्कत आपको नहीं बचनी चाहिए यहाँ पे। और हाँ, एक बात रह गई थी, आपसे ये बताना था कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप देख लीजिए, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं,
तो देख लीजिए, एटलीस्ट आपको 75 एटलीस्ट टारगेट करना होगा ना, इससे कम में काम बनने वाला नहीं है ना, गड़बड़ हो सकता है। तो 75 का आपको टारगेट रखना, हो सकता है इससे कम आपको मिल जाए, हो सकता है 65 पे ही आपको नौकरी लग जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत कम भी नहीं है, इसलिए आपको कम से कम मान के चलिए कि 75 का टारगेट करके चलना है, जो कि मुझे लगता है कि इस पे आपको, अगर आप अच्छे से करके आते, ज़्यादा गलत नहीं करते, तो बिल्कुल निश्चित तरीके से 75 पे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का, नॉर्मलाइजेशन का, हर चीज़ का फायदा मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, 30% जो है मिनिमम होता है जनरल के लिए, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 20% अदर कैटेगरी के लिए। इतना आपको कम से कम लाना पड़ता है पास होने के लिए। अब ये आपको देखना है कि इस सब्जेक्ट में है कि नहीं, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी फलाना फलाना, मतलब अलग से जो मार्क्स मिलते हैं उनको छोड़ के, जो आपका जो सिर्फ पेपर हो रहा है, जो आपको एग्जाम देना है, उसमें आपको कितना मिलना चाहिए, इतना नंबर आपको, तो ठीक है, अलग अलग से नहीं दिया, सेक्शनल नहीं दिया आपको, टोटल मिला के अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसका 30% आपको, 30% मतलब 24 नंबर है ना, कम से कम लाना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। ओके, तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है मैंने आपको सारी बातें बता दी है, एनसीसी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो 5% और 3%, 2% वो सब क्लियर ही है। तो 80 का आप 5% निकाल सकते हैं। तो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सिंपल सी बात है, 80 का अगर हम लोग 5% यहाँ पे करेंगे तो आप ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 0 काट देना, 5 दूनी 10 कर देना, और ये कर देना 4, कितना आ जाएगा, तो 4 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेना। मुझे लगता है आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट में अपना मोबाइल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।